नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज हम लोग सीडीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उससे रिलेटेड फैक्ट्स देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा। यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में। सुपर टेट, यूपी टेट, रीट, सी टेट, इन सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी टेट के एग्जाम है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की ये वीडियो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए हैं और उससे रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, जो भी फैक्ट है, वो भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो नोट कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। संवेग याद रखिएगा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, संवेग 2 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं ये भी हमें जानना जरूरी है। तो नोट कीजिएगा, संवेग 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सकारात्मक संवेग। क्या होता है? सकारात्मक संवेग। और दूसरा होता है नकारात्मक संवेग। ठीक है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग, इसके बारे में भी जानना जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिए कि सकारात्मक संवेग क्या होता है। इस प्रकार के संवेग को सुखकर संवेग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुखकर संवेग। नोट कीजिए, यहां पर जो हाईलाइट है ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको आप लोग जरूर याद रखिएगा। सकारात्मक संवेग को सुखकर संवेग भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है ये भी आपको याद रखना जरूरी है। तो नोट कीजिए, आनंद हो गया, हर्ष हो गया। आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, प्रेम, आमोद। स्नेह, उल्लास, प्रेम, आमोद, ये सभी जितने हैं, ये यहां पर जितने भी हैं एग्जाम्पल, आनंद, हर्ष, स्नेह, उल्लास, प्रेम, आनंद, सभी के सभी सकारात्मक संवेग के उदाहरण है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे नकारात्मक संवेग के बारे में। नकारात्मक संवेग के बारे में तो देखिए, नकारात्मक संवेग जो है इसके बारे में जानते हैं। तो इसको बोलते हैं दुखदाई या कष्टकर संवेग। नोट कीजिएगा, दुखदाई या कष्टकर संवेग, इसे नकारात्मक संवेग भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है ये भी याद रखना है आपको। तो नोट कीजिए, ईर्ष्या हो गया। क्या? ईर्ष्या। ठीक, भय, घृणा, चिंता, क्रोध। ईर्ष्या, नोट कीजिए, ईर्ष्या, भय, घृणा, चिंता, क्रोध, ये सभी नकारात्मक संवेग में आते हैं। नकारात्मक संवेग में। और साथ ही नकारात्मक संवेग को, इस प्रकार के संवेग को दुखदाई या कष्टकर, दुखदाई या कष्टकर संवेग भी कहा जाता है। तो याद रखिए, संवेग कितने प्रकार के होते हैं? तो संवेग होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से? सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग। सकारात्मक संवेग को सुखकर संवेग भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आनंद हो गया, हर्ष, स्नेह, उल्लास, प्रेम, आमोद। और नकारात्मक संवेग को दुखदाई या कष्टकर संवेग भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसके ईर्ष्या, भय, घृणा, चिंता, क्रोध यही होंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और साथ ही आप लोग अपना सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिए। आप लोगों का सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट के लिए। तो देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड है, डेकार्टे ने कितने प्राथमिक संवेगों को माना है? ठीक है, डेकार्टे ने कितने प्राथमिक संवेगों को माना है? यहां पर ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 8। तो देखिए, डेकार्टे ने कितने संवेगों को माना है? आपको याद रखना है 6। अगर इस तरीके से पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो वहां पर आपको संख्या पता होनी चाहिए। संख्या पता होनी चाहिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है। तो डेकार्टे ने कितने, यहां पर 6 प्रकार के, डेकार्टे ने 6 प्रकार के प्राथमिक संवेगों को माना है। अब वो कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, यहां पर आगे दिया हुआ है कि ये डेकार्टे ने जो माने हैं प्राथमिक संवेग, वो इतने हैं 6। नोट कर लीजिए इसे। प्रशंसा है, प्रशंसा है। ठीक है, दूसरा है प्यार, तीसरा है घृणा, चौथा है इच्छा, पांचवा है हर्ष और छठा है शोक। ये 6 प्राथमिक संवेग डेकार्टे ने माने हैं। ठीक, एक बार फिर से देखिएगा, प्रशंसा पहला हो गया, दूसरा प्यार, तीसरा घृणा, चौथा इच्छा, पांचवा हर्ष और छठा है शोक। इतने डेकार्टे ने प्राथमिक संवेगों को माना है। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीआईएमपी फैक्ट के तौर पर इसे नोट रखिएगा, इसके फैक्ट्स और साथ ही साथ एमसीक्यूज को भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिए, मैकडूगल ने कुल कितने संवेगों को माना है? ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। मैकडूगल ने कितने कुल कितने संवेगों को माना है? ऑप्शन ए है 10, बी है 11, सी है 13 और डी है 14। ठीक है, ए है 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 14। तो देखिए, मैकडूगल ने कुल 14 संवेगों को माना है। कितने? 14। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, मैकडूगल ने कितने संवेगों को माना है? तो मैकडूगल ने
14 संवेगों को माना है। अब आपको उन 14 संवेगों के नाम भी याद रखने हैं, नोट कीजिएगा इस बात को, 14 संवेगों के नाम भी याद रखने हैं। तो नोट कीजिए, अगली स्लाइड में देखते हैं मूल प्रवृत्ति और संवेग। यहां पर देखिएगा, नोट कीजिए, इधर इस तरफ जितने भी आपको दिख रहे हैं, इस तरफ जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये है मूल प्रवृत्ति, इधर ये मूल प्रवृत्ति है, और यहां पर ये जितने भी दिख रहे हैं ये उससे संबंधित संवेग है। तो नोट कीजिए, पहले यहां पर एक तरफ मूल प्रवृत्ति एक तरफ संवेग है, तो पलायन, पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या होगा, भय होगा। ठीक, अगला देखते हैं युयुत्सा, युयुत्सा का होगा क्रोध संवेग। ठीक है, संतान कामना का क्या होगा संवेग, वात्सल्य। शरणागति का संवेग करुणा, जिज्ञासा का संवेग आश्चर्य, निवृत्ति का संवेग घृणा, और काम प्रवृत्ति का संवेग कामुकता। अभी केवल 7 हुए हैं, 7 अभी और भी हैं, नोट कीजिए। दैन्य, दैन्य का क्या होगा, दैन्य का आत्महीनता, दैन्य का संवेग क्या होगा, आत्महीनता। भोजन तलाश का होगा भूख। हास, हास यानी यहां पर हंसने की बात हो रही, आमोद संग्रहण का अधिकार होगा। सामूहिकता का संवेग एकाकीपन। आत्म गौरव का संवेग आत्म अभिमान, और रचना धर्मिता का संवेग कृतिभाव होगा। क्या होगा, कृतिभाव। काफी इंपॉर्टेंट है, 14 संवेग मैकडूगल ने 14 संवेगों को माना है, और कौन कौन से हैं वो, पलायन है, युत्सा है, पलायन है, युत्सा है, संतान कामना है, शरणागति है, जिज्ञासा है, निवृत्ति है, काम प्रवृत्ति है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा 8th नंबर दैन्य है, भोजन तलाश, हास, संग्रहण, सामूहिकता, आत्मगौरव और रचना धर्मिता। ठीक, इन सभी की आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसी तरीके से ले लीजिए। ठीक, और बाद में इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट मैकडूगल के मूल प्रवृत्ति और उनसे संबंधित संवेग, 14 संवेग उन्होंने बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला है 4th नंबर। अब देखिए, वॉटसन ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है। ठीक है, वॉटसन ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है, बात अब वॉटसन की कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा डेकार्टे से, फिर देखा मैकडूगल से, अब हम देख रहे हैं वॉटसन ने कितने प्रकार के संवेगों को मानना है। तो ऑप्शन ए है, नोट कीजिए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, नोट कीजिए, 4th का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन 3। ठीक है, वॉटसन ने 3 प्रकार के संवेगों को माना है, 3 प्रकार के संवेगों को माना है। अब वो कौन कौन से हैं ये भी जानना जरूरी है। 3 प्रकार के संवेगों को वॉटसन ने माना है। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं जरा, कौन से संवेग हैं। तो ये 3 प्राथमिक संवेग हैं, नोट कीजिए, 3 प्राथमिक संवेग हैं, कौन कौन से हैं, भय है, क्रोध है, प्रेम। भय, क्रोध, प्रेम। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है भय, दूसरा है क्रोध और तीसरा है प्रेम। ये वॉटसन ने 3 प्राथमिक संवेगों को, इन 3 प्राथमिक संवेगों को माना है। काफी इंपॉर्टेंट है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसे पूछा जाएगा, बताइए वॉटसन ने कौन सा, निम्न में से कौन सा संवेग वॉटसन से संबंधित नहीं है। तो वॉटसन ने भय, क्रोध, प्रेम, इन तीनों को माना है। चौथा कुछ भी दे देंगे, आपको वहां पर 4th ऑप्शन को टिक कर देना है कि इसे नहीं माना है। तो जो पूछा जाए, या पूछा जाए कि इनमें से कौन से वॉटसन के 3 प्राथमिक संवेग हैं, ठीक है, तो भी आपको भय, क्रोध, प्रेम पता होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सीडीपी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है अगला भी, नोट कीजिए। जेम्स ने कितने संवेगों को माना है। अब बात करेंगे जेम्स की, अभी तक हम लोगों ने वॉटसन से देखा, तो जेम्स ने कितने संवेगों को माना है। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 5 और डी है 7। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5th का होगा, राइट आंसर ए ऑप्शन 2। जेम्स ने 2 प्राथमिक संवेगों को या 2 संवेगों को माना है। जेम्स ने कितने संवेगों को माना है, 2। नोट रखिएगा, जेम्स ने 2 संवेगों को माना है। कौन कौन से हैं इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो नोट कीजिए कि जेम्स ने केवल 2 प्रकार के संवेगों को माना है। पहला है स्थूल संवेग और दूसरा है सूक्ष्म संवेग। पहला स्थूल, दूसरा है सूक्ष्म। ठीक, अब इसके बारे में भी जानना जरूरी कि स्थूल और सूक्ष्म में कौन कौन आते हैं। तो नोट कीजिए, स्थूल संवेग जो है इसमें आता है दुख, भय और प्रेम। नोट कीजिए, दुख, भय और प्रेम, ये सभी जो है स्थूल में आते हैं। दुख, भय, प्रेम स्थूल संवेग हैं। और सूक्ष्म संवेग की अगर बात करें, सूक्ष्म संवेग, तो इसमें आता है नैतिक भाव, बौद्धिक भाव और सौंदर्य भाव। नैतिक भाव, बौद्धिक भाव, सौंदर्य भाव, ये सभी सूक्ष्म संवेग में आते हैं। स्थूल में दुख, भय, प्रेम। ठीक, स्थूल संवेग में दुख, भय, प्रेम, और सूक्ष्म संवेग में आता है नैतिक भाव, बौद्धिक भाव और सौंदर्य भाव। ये हैं जेम्स के 2 प्रकार के संवेगों के प्रकार में। ठीक है, नोट रखिएगा, पहला स्थूल संवेग, दूसरा है सूक्ष्म संवेग। इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक, इस स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। तो 2 प्रकार के संवेग जेम्स ने बताए हैं, पहला स्थूल संवेग, दूसरा सूक्ष्म संवेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला है सैंड ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है। सैंड ने, ठीक, ऑप्शन ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो यहां पर बात कर रहे हैं सैंड की। ठीक, मनोवैज्ञानिक सैंड है।
इन्होंने कितने प्रकार के संवेगों को माना है ये आपको बताना है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर 6 का होगा, नोट कीजिए। 7 माने हैं इन्होंने। सी ऑप्शन राइट आंसर है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सैंड ने 7 प्रकार के संवेगों को माना है। कितने प्रकार के संवेगों को माना है सैंड ने? तो 7 प्रकार के संवेगों को माना है, प्रकार के संवेगों को माना है, नोट कीजिएगा, 7 प्रकार के संवेगों को माना है सैंड ने। अब कौन कौन से हैं वो भी आपको यहां पर नोट करने हैं। तो देखिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि सैंड ने 7 प्रकार के जो संवेग माने हैं वो कौन कौन से हैं, ये नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। पहला है भय, दूसरा है क्रोध, तीसरा है हर्ष, चौथा है विरक्ति, पांचवा है जिज्ञासा, छठा है घृणा और सातवां है शोक। ठीक है, इनको नोट कर लीजिए इसी तरीके से, भय, क्रोध, हर्ष, विरक्ति, जिज्ञासा, घृणा, शोक। सैंड के 7 संवेग हैं। कितने संवेग हैं? सैंड के 7 संवेग हैं, 7 टोटल 7, याद रखिएगा। और इनके स्क्रीनशॉट ऐसे ही नोट कर लीजिए, ऐसे ही ले लीजिए और बाद में इसे नोट करिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां से प्रश्न आए कि सैंड ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है, तो 7, कितने? 7, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 7वां नंबर, स्पिनोजा ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है? बताइए, स्पिनोजा ने कितने प्रकार के संवेगों को माना है? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो बात कर रहे हैं स्पिनोजा की, तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा 3। स्पिनोजा ने 3 प्रकार के संवेगों को माना है, 3 प्रकार के संवेगों को माना है स्पिनोजा ने। कौन कौन से हैं यह भी जानना जरूरी है, तो नोट कीजिए 3 प्रकार के संवेग हैं स्पिनोजा के, हर्ष, शोक, इच्छा, हर्ष, शोक, इच्छा, हर्ष, शोक, इच्छा, हर्ष, शोक, इच्छा। स्पिनोजा ने 3 प्रकार के संवेगों को माना है, पहला है हर्ष, दूसरा है शोक, तीसरा है इच्छा। इस तरीके से रट डालिए। ठीक, स्पिनोजा ने 3 प्रकार के संवेगों को माना, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, बाद में नोट कीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय किस प्रकार के संवेग का अनुभव करता है बालक? बालक जन्म के समय, यहां पर नोट रखिएगा कि बालक जन्म के समय, बालक नोट कर लीजिए आगे कि बालक जन्म के समय किस प्रकार के संवेग का अनुभव करता है? ऑप्शन ए है प्रेम, बी है आनंद, सी है उत्तेजना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जन्म के समय किस प्रकार के संवेग का अनुभव करता है बालक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 8th का सी ऑप्शन, याद रखिए, उत्तेजना। ठीक है, बालक जो है, बालक जन्म के समय उत्तेजना, इस किस प्रकार के संवेग का अनुभव करता है? उत्तेजना का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां नंबर, बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, यह कथन है, स्टेटमेंट है, बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक का यह कथन है। बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ऑप्शन ए है वॉटसन, बी है स्किनर, सी है थॉर्नडाइक और डी है कोहलर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, नोट कीजिए ए ऑप्शन, ये वॉटसन का कथन है। वॉटसन ने कहा है कि बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 9th का ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर, किस अवस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है? ठीक है, ऐसी कौन सी अवस्था है, किस अवस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है, बताना है आपको। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, बालक जो है बाल्यावस्था में बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इस हिसाब से बी ऑप्शन जाएगा, बाल्यावस्था। ठीक, तो याद रखिएगा, बाल्यावस्था में बालक बड़ों के संपर्क में आकर संवेगों की अभिव्यक्ति करना सीख जाता है। 10th का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, संवेग से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे और उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पर फैक्ट्स थे यानी एक्सप्लेनेशन था, वो सभी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया। ठीक है, तो आप लोग इसे जरूर अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, अपने नोट्स में इसको जरूर शामिल कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित संवेग। ठीक है, मनोवैज्ञानिक और उनसे संबंधित संवेग कितने प्रकार के हैं, जरूर प्रश्न आ सकता है। ठीक, मैकडूगल वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट, मैकडूगल का काफ़ी बार आ चुका है, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग जरूर नोट कीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरीके से बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरीके के वीडियोस के लिए। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।